हर साल भारत में लाखों लोग अपनी जान ले रहे हैं। तकरीबन हर 4 मिनट पे एक। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक साइलेंट ब्रेकडाउन है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये लोग अकेले नहीं थे, इनके पास लोग थे, दोस्त थे, फिर भी अंदर से ऑफ महसूस करते थे, जैसे लाइफ चल रही हो लेकिन फील कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सवाल ये है, क्या डिप्रेशन सिर्फ ब्रेन की प्रॉब्लम है या फिर एनर्जी की? इसी का जवाब देता है वैदिक साइंस, जिसको वो कहता है लाइफ फोर्स। जब इंसान मेंटली डाउन होता है तो वो क्या करता है? वो एस्केप ढूंढता है, पब, कैसीनो, रील्स, डिस्ट्रैक्शंस, जहां सब कुछ लाउड होता है, लाइट, म्यूजिक एंड लो। लेकिन सच क्या है, वहां से लौटने के बाद आप और ज्यादा ड्रेन फील करते हो। पर क्यों? क्योंकि आप हीलिंग के लिए नहीं, एस्केप के लिए गए थे। ये वो जगह है जहां पर लाइफ फोर्स सबसे ज्यादा कम होती है। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, कुछ लोगों के पास बैठो आप ऑटोमेटिकली काम फील करोगे, एंड कुछ लोगों के पास बैठते ही आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, आप थका थका सा महसूस करने लगते हो। सेम डे सेम बॉडी पर ऐसी अलग फीलिंग क्यों? ये कोइंसिडेंस नहीं, ये एनर्जी ट्रांसफर है। जिनके पास लाइफ फोर्स ज्यादा होती है वो आपको लिफ्ट करते हैं, यानी कि उठाते हैं, और जिनके पास लाइफ फोर्स कम होती है वो धीरे धीरे आपको नीचे खींचते चले जाते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये प्रोसेस आपको पता भी नहीं चलता है। वैदिक साइंस कहता है कि लाइफ फोर्स सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि हर जगह होती है। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा होती है, जैसे मंदिर, गौशाला, नदियां, जंगल, पहाड़। कभी नोटिस किया है आप इन जगहों पे जाते ही ऑटोमेटिकली काम महसूस करते हैं? एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये इन्वायरमेंट का लाइफ एनर्जी है। काउ थेरेपी, आप इसके बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। अभी आप गाय के पास बैठते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स महसूस करता है, आपकी हार्ट बीट स्टेबल महसूस करती है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सभी जीवों के पास लाइफ फोर्स सबसे ज्यादा होती है। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में इसको काउ हैगिंग थेरेपी के नाम से जाना जाता है। वहां पर आवर लोग पे करते हैं काउ से मिलने के लिए, जहां पर उससे मिलकर वो अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करते हैं। अब अपोजिट देखो, कैसीनो, पब या फिर आर्टिफिशियल बिल्डिंग्स, यहाँ पर लाइफ फोर्स बिल्कुल भी जीरो होती है। इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ही ड्रेन फील होता है। आप टेम्परेरी हाई फील तो करते हो लेकिन बाद में क्रैश हो जाते हो। इसलिए आज डिप्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि हम लो लाइफ एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। अब आप सोचो कि अगर आप महाराणा प्रताप सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के पास खड़े होते तो कैसा महसूस करते हैं? आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही पावर, एक अलग ही एनर्जी महसूस होती। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके अंदर वीर यानी कि लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा था, जिसके कारण उनके सिर्फ कांटेक्ट में आते ही हमारे अंदर लाइफ फोर्स बढ़ जाता है। अब असली सवाल, आप लाइफ में क्या कंज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि कंटेंट, फूड, जगह, लोग, ये सभी चीजें आपकी लाइफ को चेंज करती हैं, आपकी लाइफ फोर्स को सेव करती हैं। और अगर आपने इसको इग्नोर किया तो आप धीरे धीरे नंब होते जाओगे। आपके पास सब कुछ होगा लेकिन फील ही नहीं होगा, क्योंकि लाइफ फोर्स ही जीवन है। और जब ये कम होती है तो लाइफ सिर्फ सर्वाइव बन जाती है। इसलिए ऐसी जगहों से बचिए जहां पर लाइफ फोर्स बहुत ही ज्यादा कम है। ऐसी जगह को अपनाइए जहां पर लाइफ फोर्स बहुत ही ज्यादा है, या अपने आसपास ऐसी चीजों को रखिए जिससे आपके अंदर लाइफ फोर्स इंक्रीज हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप किन चीजों पे बदलाव करने वाले हैं, और इस वीडियो को उनको जरूर शेयर कीजिएगा आपके सर्कल में जिनके पास ये दिक्कत है, क्या पता उनका भला हो जाए। तब तक बने रहिएगा, मिलते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को श्री हरिवंश।